Is there some clumsy feeling when you are talking English, or you have been bored by using the same words over and again? Yes, of course, we have come across the same struggle at some point, but it's okay, there's nothing to worry. Hello and welcome to our Boring to Advanced English Improvement Series. और आज की सीरीज का इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम इस पार्ट को एक मोटिवेशनल स्टोरी से स्टार्ट करेंगे और आपकी लाइफ के अब तक के जो भी स्ट्रगल्स रहे होंगे उसके लिए आपको यहाँ से कैची पॉइंट बन जाएगा। तो पहले हम इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुन लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक को समझ लेते हैं। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, स्टोरी एक बॉय की है। उसको एक ऐसा लड़का जिसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, वो बहुत ही ज़्यादा बैड टेम्पर का था। तो एक दिन उसके फादर ने डिसाइड किया कि मैं इसको इस चीज़ से निकालने के लिए कुछ ट्रिक करता हूँ। उसने क्या किया, एक नेल्स का बैग उसके हाथ में थमाया और अपने बच्चे को बोला कि बेटा तुम जाओ, जब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, तुम्हारा टेम्पर ख़राब हो जाए, तो तुम जाकर फेंस पर जाकर इन कीलों को, इन नेल्स को दबाते रहना। पहले दिन गया वो, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने जाके 37 लाइक नेल्स उसमें दबा दिए। ऐसे ऐसे करते करते दिन ब दिन उसके पास जितने भी नेल्स उस बैग में थे वो सभी उसके फिनिश हो गए। वो वापस अपने फादर के पास चला गया और अपने फादर को बताया कि मेरा काम डन हो गया। लेकिन उसके दौरान उसने एक चीज़ डिस्कवर करी कि जितनी मेहनत मुझे इस दीवार में इन नेल्स को हैमर करने में लग रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा आसान तो मुझे मेरे गुस्से को कम करना है। उसके फादर ने वापस से उसको बोला कि तुम जाओ वापस, गुड जॉब, अच्छा किया तुमने, अभी तुम वापस जाओ। तुम्हें क्या करना है, जो भी तुमने कील लगाए हैं वन बाय वन करके तुम रोज़ एक एक कील वहाँ से निकालते जाओ, उससे तुम्हारा टेम्पर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। तो लड़का वापस चला गया उस फेंस के पास और रोज़ एक एक कील निकालते गया और एक ऐसा दिन आया जहाँ पर वो सारा काम उसने फिनिश किया। वापस अपने फादर के पास गया, उसको बोला कि मैंने ये जो सारा काम था वो कर लिया है। उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा, उसको वापस से उसी दीवार के पास लेकर गया, बोला वेल डन, गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुमने एक चीज़ नोटिस की है, इस दीवार पर जितने भी तुमने नेल हैमर करे हैं उसके कुछ जो होल्स पड़े, जो सुराख पड़े हैं, वो वापस से ठीक नहीं हो सकते हैं। अगर तुम किसी इंसान को चाकू मारते हो, उसके बाद तुम उसको चाहे कितने भी सॉरी बोल दोगे, उसका जो जख्म उसको रह जाएगा वो नहीं मिटेगा, वो तो वुंड उसको लग चुकी होगी, आपके सॉरी से कुछ नहीं होगा। तो इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए और उस वक्त हमें कोई भी ऐसी बात किसी को नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करूँगी मैं आपके लिए कि बोलते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब किसी से वादा नहीं करना चाहिए, और जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो या परेशान हो तब आप किसी को कुछ बुरा गलत मत बोलना, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। अब हम बिना फर्दर टाइम वेस्ट करे अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। मैंने आज की इस लेक्चर में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेकर आई हूँ। उन वर्ड्स को मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगी और एक सिचुएशन को लेकर एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी कि उनको यूज़ कैसे करना है। आपको करना इतना ही है कि उसमें से कोई भी आपकी चॉइस का एक वर्ड लेकर अपने सेंटेंस में बनाकर आप कमेंट सेशन में लिख दीजिए। उससे होगा कि आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स, आपकी प्रोनाउंसिएशन पावर डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आपका जो नेचुरली लुक होगा, क्लासी एंड फ्लुएंट स्टाइल, वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो पहला वर्ड हम ले लेते हैं एडल्टिंग। एडल्टिंग वर्ड एडल्ट से निकला है और इसका मतलब है एडल्ट यानी कि बालिग के जैसा बनना या फिर उसके जैसे काम करना शुरू कर देना। अब बालिग के जैसे बनना या फिर उसके जैसे काम शुरू करना, इसका क्या मतलब है, एडल्ट के क्या काम हो सकते हैं। सबसे पहला तो टू बी ए सेल्फ डिपेंडेंट होना, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होना और अपने जो कुछ पर्सनल काम होते हैं वो खुद करना। अब अगर हम एक सिचुएशन से ही इसको समझेंगे, एक एग्जाम्पल बनाएंगे एक सिचुएशन को ही, जैसे कोई भी बहुत सारे लोग हैं टीम में काम करते हैं तो वो इकट्ठा रहते हैं किसी एक जगह पर, तो वो क्या कहते हैं कि हमने इस लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ कि हम इकट्ठे रहते थे, हम क्या कर रहे हैं, एडल्टिंग कर रहे हैं, एडल्ट जैसे काम कर रहे हैं। अब वो काम हो सकता है उनके पर्सनल काम होंगे, वो रहते हैं कहीं पर तो खुद के काम करने होंगे। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, माई रूममेट्स एंड आई आर एडल्टिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन, वी क्लीन द होल हाउस एवरी संडे। यानी कि मेरे रूममेट्स और मैं इस लॉकडाउन में क्या हो रहे हैं, एडल्टिंग हो रहे हैं, एडल्ट जैसे एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर संडे को इस लॉकडाउन में अपना जो पूरा घर है उसको साफ करते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है दैट इज ओ वॉक। वॉक तो होता है चलना, अब ओ वॉक क्या होता है, ओ वॉक का होता है कि वॉक होने के साथ साथ अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें उनको नोटिस करना, उनको ऑब्जर्व करना।
इस्तेमाल कैसे करेंगे ओ वॉक को? मान लीजिए कल आप कहीं पर चले गए थे वॉक पर और उस वॉक के दौरान आपको एक फ्लावर पर नज़र पड़ी, उसको आपने नोटिस किया जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो आप इसको सेंटेंस में ऐसे बोलेंगे, यस्टरडे ऑन आवर ओ वॉक वी नोटिस्ड ए फ्लावर वी हैड नेवर सीन बिफोर। अगला वर्ड है डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग का मतलब होता है कोई भी न्यूज़ किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पर पढ़ना और उससे एक्सपेक्ट ये करना कि ये जो न्यूज़ होगी बुरी होगी। जैसे मैक्सिमम होता है ना कि कभी कभी किसी के सुसाइड केसेस की न्यूज़ दी होती है या फिर कुछ ऐसी न्यूज़, तो वहाँ की तरफ इंसान ऑब्सेस हो जाता है कि उसकी हर एक अपडेट चेक करने का एक क्रेज़ दिमाग में आता है, वैसा कुछ समझ सकते हैं। अगर हम एक सिचुएशन को लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे अगर कोई भी इंसान है, उसने फेसबुक पे डोंट फील कर रहा था यानी कि न्यूज़ चेक कर रहा था वो, और उसने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे सुसाइड केसेस आजकल हो रहे हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं, या कोविड केसेस की बात करें तो वो उसको लगेगा कि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस हो रही है उसके बारे में और अपडेट चेक करना चाहेगा। तो ऐसे बोलेगा वो, I was down scrolling on Facebook today while reading about suicide cases. I think it's why I feel so heartbroken today. मतलब ये कि मैंने सोशल मीडिया पर फेसबुक पर जो सुसाइड्स की जो न्यूज़ सुनी, जो पढ़ रहा था, मुझे लगता है कि मैं इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। अगला वर्ड है PPE। ये जो बेसिकली टर्म है इसको एब्रिवेट किया जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हेल्थ केयर सिस्टम में होता है। जैसे मास्क होता है, उनके गाउन्स हो गए, उनके ग्लव्स यूज़ करना, वो कुछ उनको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है। ऐसे बोलते हैं कि हम बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऐसे हैं और बाकी जितने भी एसेंशियल वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, अभी भी वो एसेस नहीं कर पा रहे हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की तरह, वो ध्यान नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, मैनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड एसेंशियल वर्कर्स स्टिल डू नॉट हैव एक्सेस टू PPE। अगला वर्ड है ट्रूथीनेस। ट्रूथीनेस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो दिखने में तो सच लगे लेकिन उसके बैकअप के लिए, उसको प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंसेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कोई भी किसी इंसान ने जगह पर कुछ बोल दिया एंड देन वो वहाँ से चला गया, तो उसको ऐसा बोल सकते हैं कि आपको क्या लगता है यहाँ पर आके आप कुछ भी बोल दोगे एंड बिना प्रूव करे आप यहाँ से निकल जाओगे, दिस इज नॉट डन। तो ऐसे में वो बोल सकते एग्जाम्पल के तौर पर, इन दिस क्लास यू कैन नॉट स्पीक ट्रूथीनेस एंड एक्सपेक्ट टू गेट अवे विद इट। आज की इस वीडियो में इतने ही सारे वर्ड्स, इनको आप अच्छे से समझें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे जल्दी ही एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ मिलती हूँ।